शिक्षकों के वेतन पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों कहा कि शिक्षकों का और वेतन और पेंशन कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि यूसी की वजह से यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की वजह से वेतन रुक गया है, लेकिन ये कोई रोक नहीं सकता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था। और अब आरजेडी ने शिक्षकों के वेतन और पेंशन के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के वेतन पर आर पार का मामला है। सरकार कह रही है कि शिक्षकों का वेतन और पेंशन कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आरजेडी इसी के लिए पत्र लिख रही है राज्यपाल को। दरअसल मामला नियोजित शिक्षकों का है। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात नियोजित शिक्षक जो हैं उनके वेतन उनका जो वेतन है पिछले 3-4 महीने से लटका हुआ है और इसी वेतन पर अब जो है आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। सरकार कह रही है कि वेतन कोई रोक नहीं सकता और आरजेडी यानी जो विपक्ष है उसका कहना है कि उन्हें वेतन और पेंशन जो है उनका नहीं दिया जा रहा है, वेतन भुगतान नहीं हो रही है, प्रोन्नति नहीं हो रहा है। तो उस पर जो है सवाल खड़े किए हैं और लेटर लिख दिया है आरजेडी ने राज्यपाल को। तो राज्यपाल को लेटर लिखा है आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन ने, आप लेटर देख सकते हैं। जो लेटर में विषय है दरअसल शिक्षकों के वेतन पर है और प्रोन्नति के संबंध में जो है वो लेटर लिखा गया है और ये मांग जो है नियोजित शिक्षकों के लिए की गई है। आपको बता दें कि बिहार में अब नियोजित शिक्षकों की संख्या 70 से 75 हज़ार के आसपास है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी थी। तो ज़्यादातर वैसे शिक्षक हैं जो अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। नियोजित शिक्षक जो सबसे पहले अगर कहा जाए कि बहाल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नज़र उन पर अब टेढ़ी है। सरकार चाहती है कि तमाम नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा देकर सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में आए, तभी उन्हें सरकारी दर्जा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को फिलहाल सरकारी दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बवाल खड़ा हुआ है और वेतन पर सवाल खड़ा हुआ है विपक्ष के द्वारा। तो राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान करने एवं नियमावली में प्रावधान के अनुसार उन्हें प्रोन्नति देने के लिए स्वयं हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तो नियोजित शिक्षकों का मामला है, वेतन लटका हुआ है, प्रोन्नति भी लटकी हुई है। तो ऐसे में उनके लिए मांग उठाई है आरजेडी ने। आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उन्होंने पत्र लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र में राजद प्रवक्ता ने बताया है कि नियोजित शिक्षकों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शिक्षक एवं उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को विगत 4 महीनों से नियमित वेतन का भुगतान नहीं होना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है, जो राज्यपाल को पत्र लिखा है, सरकार की शिकायत कर दी है। अगर यूँ कहा जाए कि सरकार वेतन नहीं दे रही है शिक्षकों का और 4 महीना से उन्हें वेतन नहीं मिला है और परिवार जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए जो है गुहार लगाई है आरजेडी ने कि उन्हें वेतन दिया जाए, उन्हें प्रोन्नति दिया जाए, जो उनकी प्रोन्नति रुकी हुई है। आगे लिखते हैं राजद प्रवक्ता ने, जो कहा कि नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तथा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। तो नियोजित शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं आरजेडी का कहना है कि सरकार के द्वारा दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिल रही है, यानी जो प्रमोशन का मामला है वो उनका लटका हुआ है। कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। जबकि नियमावली का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि नियमावली के मुताबिक 12 वर्ष की सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तथा स्नातक ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है। तो प्रावधान है, उनका बताना है कि जब प्रमोशन किस आधार पर दिया जाता है और 8 साल और 12 साल का जो नियम है कि 12 साल सेवा पूर्ण करने पर जो नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का जो प्रोविज़न है और स्नातक ग्रेड में प्रोविज़न है 8 वर्ष की, बेसिक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तथा स्नातक ग्रेड में 5 वर्ष का सेवा करने पर विद्यालय प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है।
उन्होंने महामहिम राज्यपाल को लिखे पत्र में नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ अंशदान की कटौती वास्तविक भुगते मूल वेतन के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग की है। तो नियोजित शिक्षकों का मसला जो है कहीं ना कहीं आर पार की स्थिति बन गई है। सरकार कह रही है, सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन और पेंशन किसी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन शिक्षकों को वेतन मिल नहीं पा रहा है। यूसी की बात कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की वजह से ये मामला रुक गया, वेतन उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन सरकार अभी तक वेतन नहीं दे सकी है क्योंकि आरजेडी ने पत्र लिख दिया है। आरजेडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और कहा है कि नियोजित शिक्षकों के साथ जो किया जा रहा है इससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है और उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी ने राज्यपाल से गुहार लगाई है, सरकार की शिकायत कर दी है कि नियोजित शिक्षकों के साथ वो सरकार जो है, सम्राट सरकार, वो दोहरा व्यवहार कर रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या थायराइड की समस्या, गले में गांठ या ब्रेस्ट से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इसे ना करें नजरअंदाज। समय पर सही इलाज बेहद जरूरी है। इस रविवार दर्श न्यूज के खास लाइव शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंदन कुमार झा, डायरेक्टर एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी, जय प्रभा मेदांता हॉस्पिटल। पूछिए अपने सवाल लाइव और पाइए एक्सपर्ट डॉक्टर से सीधा जवाब। आपके साथ होंगी एंकर दक्षा प्रिया। रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। व्हाट्सएप करें 9304833601 पर।